ओम शांति। 9 सितंबर की मुरली के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, योग बल से बुरे संस्कारों को परिवर्तन कर स्वयं में अच्छे संस्कार डालो। ज्ञान और पवित्रता के संस्कार अच्छे संस्कार हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों का वर्थ राइट कौन सा है? तुम्हें अभी कौन सी फीलिंग आती है? उत्तर, तुम्हारा वर्थ राइट है मुक्ति और जीवन मुक्ति। तुम्हें अब फीलिंग आती है कि हमें बाप के साथ वापस घर जाना है। तुम जानते हो बाप आए हैं भक्ति का फल मुक्ति और जीवन मुक्ति देने। अभी सबको शांति धाम जाना है, सबको अपने घर का दीदार करना है। ओम शांति। मनुष्य बाप को सच्चा पातशाह भी कहते हैं। अंग्रेजी में पातशाह नहीं कहते, उसमें सिर्फ सच्चा फादर कहते हैं। गॉड फादर इज ट्रूथ कहते हैं। भारत में ही कहते हैं सच्चा पातशाह। अब फ़र्क तो बहुत है ना। वह सिर्फ सच कहते हैं, सच सिखलाने वाला सच्चा बनाते हैं। यहाँ कहते हैं सच्चा पातशाह, सच्चा भी बनाते और सचखंड का बादशाह भी बनाते हैं। यह तो को बरोबर है, मुक्ति भी देते और जीवन मुक्ति भी देते, जिसको भक्ति का फल कहते हैं। लिबरेशन और फ्रूसन भक्ति का फल देते हैं और लिबरेट भी करते हैं। बच्चे जानते हमको दोनों देते हैं। लिबरेट तो सबको करते हैं, फल तुमको देते हैं। लिबरेशन और फ्रूसन यह भी भाषा बनाई हुई है। भाषाएं तो बहुत हैं। शिव बाबा के भी बहुत नाम रख देते हैं। कोई को कहो उनका नाम शिव बाबा है तो कह देते हम उनको मालिक भी कहते हैं। मालिक तो ठीक है, परंतु उनका नाम भी तो चाहिए ना। नाम रूप से न्यारी कोई चीज़ होती नहीं। मालिक भी कोई चीज़ का बनता है ना, नाम रूप तो ज़रूर है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप बरोबर लिबरेटर भी करते हैं। फिर शांति धाम में सबको ज़रूर जाना है। अपने घर का दीदार सबको करना है। घर से आए हैं तो पहले उनका दीदार करेंगे। उसको कहते हैं गति सदगति। अक्षर कहते हैं परंतु अर्थ रहित। तुम बच्चों को तो फीलिंग रहती है हम अपने घर भी जाएंगे और फल भी मिलेगा। नंबरवार तुमको मिलता है तो और धर्म वालों को फिर समय अनुसार मिलता है। बाप ने समझाया यह पर्चा है बहुत अच्छा। तुम स्वर्गवासी हो या नरकवासी, तुम बच्चे ही जानते हो कि यह मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों गॉड फादरली वर्थ राइट है। तुम लिख भी सकते हो, बाप से तुम बच्चों को यह वर्थ राइट मिलता है। बाप का बनने से दो चीज़ें प्राप्त होती हैं। वह है रावण का वर्थ राइट, यह है परमपिता परमात्मा का वर्थ राइट। यह है भगवान का वर्थ राइट, वह है शैतान का वर्थ राइट। ऐसे लिखना चाहिए जो कुछ समझ सके। अब तुम बच्चों को हेवन स्थापना करना है, कितना काम करना है। अभी तो जैसे बेबीज हैं, जैसे मनुष्य कलयुग के लिए कहते हैं अभी ये बेबी बच्चा है। बाप कहते हैं सतयुग की स्थापना में बेबी है। अभी तुम बच्चों को वर्षा मिल रहा है। रावण का कोई वर्षा नहीं कहेंगे, गॉड फादर से तो वर्षा मिलता है। वह कोई फादर थोड़े ही है। उसको रावण 5 विकारों को शैतान कहा जाता है। शैतान का वर्षा क्या मिलता है? 5 विकार मिलते हैं। सो भी ऐसा करते हैं, तमो प्रधान बन जाते हैं। अब दशहरा कितना मनाते हैं, सेरेमनी मनाते हैं, बहुत खर्चा करते हैं, विलायत से भी निमंत्रण दे बुलाते हैं। सबसे नामी ग्रामी दशहरा मैसूर का है। पैसे वाले तो बहुत हैं। रावण राज्य में पैसा मिलता है तो अक्ल ही चट हो जाता है। बाप डिटेल में समझाते हैं। इनका नाम ही है रावण राज्य। उसको फिर कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। राम राज्य कहना भी रोंग हो जाता है। गांधी जी राम राज्य चाहते थे। मनुष्य समझते हैं गांधी जी भी अवतार थे। उनको कितने पैसे देते हैं, उनको भारत का बापू जी कहते थे। अब यह तो सारे विश्व का बापू है। अभी तुम यहाँ बैठे हो, जानते हो कितनी जीव आत्माएं होंगी। जीव शरीर तो विनाशी है, बाकी आत्मा है अविनाशी। आत्माएं तो ढेर हैं। जैसे ऊपर में सितारे रहते हैं, सितारे जागते हैं, आत्माएं जागती। क्योंकि तुम तो धरती के सितारे वो आसमान के सितारे हैं।
तुमको देवता कहा जाता है, वो फिर उनको भी देवता कह देते हैं। तुमको लकी सितारा कहा जाता है ना। अच्छा, इस पर फिर आपस में डिस्कस करना है। बाकी अभी इस बात को नहीं छेड़ते। यह तो समझाया है कि सभी आत्माओं का एक बाप है। इनकी बुद्धि में सब है। जो भी मनुष्य मात्र है, सबका वह बाप है। यह तो सब जानते हैं कि सारी सृष्टि समुद्र पर खड़ी है। यह भी कोई सबको नहीं मालूम। बाप ने समझाया था, यह रावण राज्य सारे सृष्टि पर है। ऐसे नहीं रावण कोई सागर के पार है। सागर तो ऑलराउंडर है ही। कहते हैं ना, नीचे बैल है, उसके सींगों पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाता है तो सींग बदली करता है। अभी पुरानी दुनिया खलास हो, नई दुनिया की स्थापना होती है। शास्त्रों में तो अनेक बातें की दंत कथाएं लिख दी। यह तो बच्चे समझते हैं। यहाँ सब आत्माएं शरीर के साथ है। इनको कहते हैं जीव आत्माएं। वह तो आत्माओं का घर है, वहाँ तो शरीर है ही नहीं। उनको कहा जाता है निराकारी। जीव आकारी है, इसीलिए साकार कहा जाता है। निराकार को शरीर नहीं होता। यह है साकारी सृष्टि, वह है निराकारी आत्माओं की दुनिया। इसको सृष्टि कहेंगे। उसको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड। आत्मा जब शरीर में आती है तब चुरुर पुरुर चलती है, नहीं तो शरीर कोई काम का नहीं होता। तो उनको कहा ही जाता है निराकारी दुनिया। जितनी भी आत्माएं वह सब पिछाड़ी में आनी चाहिए, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। सब आत्माएं जब यहाँ आ जाती हैं तो वहाँ फिर एक भी नहीं रहती। वहाँ जब एकदम खाली हो जाता है फिर सब वापस जाते हैं। तुम यह संस्कार ले जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई नॉलेज के संस्कार ले जाते, कोई प्योरिटी के संस्कार ले जाते। आना तो फिर भी यहाँ ही है, परंतु पहले तो घर में जाना है। वहाँ है अच्छे संस्कार, यहाँ है बुरे संस्कार। अच्छे संस्कार बदल बुरे संस्कार हो जाते हैं। फिर बुरे संस्कार योग बल से अच्छे होते हैं। अच्छे संस्कार वहाँ ले जाएंगे। बाप से भी पढ़ने के संस्कार हैं न, जो आकर समझते हैं। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। बीज की भी समझानी देते हैं तो सारे झाड़ की भी समझानी देते हैं। बीज की भी समझानी, ज्ञान की और झाड़ की भी समझानी हो जाती है। भक्ति में बहुत डिटेल होती है। बीज को याद करना तो सहज है, वहाँ ही चले जाना। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में थोड़ा समय लगता है। फिर सतो प्रधान से तमो प्रधान बनने में 5000 वर्ष लगते हैं एक्यूरेट। यह चक्र बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, जो रिपीट होता रहता है और कोई बातें यह बतला न सके। तुम बता सकते हो। आधा आधा किया जाता है, आधा स्वर्ग आधा नर्क। फिर उसका डिटेल भी बताते हैं। स्वर्ग में जन्म कम, आयु बड़ी होती है। नर्क में जन्म जास्ती, आयु छोटी होती है। वहाँ है योगी, यहाँ है भोगी, इसलिए वो यहाँ बहुत जन्म होते हैं। इन बातों को दूसरा कोई जानता नहीं। मनुष्यों को कुछ भी मालूम नहीं। कब देवताएं थे, वह कैसे बने, कितने समझदार बने, यह भी तुम जानते हो। बाप इस समय बच्चों को पढ़ाकर 21 जन्मों के लिए वर्षा देते हैं। फिर यह तुम्हारे संस्कार रहते नहीं हैं। जैसे रजाई के संस्कार होते हैं तो ज्ञान की पढ़ाई के संस्कार पूरे हो जाते। यह संस्कार पूरे हुए तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रुद्रमाला में पिरोए जाएंगे। फिर नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। जिसने पूरे 84 जन्म लिए वो पहले आते हैं। उनका नाम भी बतलाते हैं। श्री कृष्ण है फर्स्ट प्रिंस ऑफ हेवन। तुम जानते हो सिर्फ एक थोड़ी ही होगा, सारी राजधानी होगी ना। राजा के साथ फिर प्रजा भी चाहिए। हो सकता है एक से दूसरे पैदा हो जाते हैं। अगर कहें 8 इकट्ठे आते हैं, परंतु कृष्ण तो नंबर 1 में आएगा ना। 8 इकट्ठे आते हैं तो फिर श्री कृष्ण का इतना गायन क्यों? यह सब बातें आगे चल समझाएंगे। कहते हैं ना, आज तुमको बहुत गुह्य से गुह्य बातें सुनाता हूँ। कुछ तो रहा हुआ है ना। यह युक्ति अच्छी है। जिस बात में देखो नहीं समझते तो बोलो हमारी बड़ी बहन उत्तर दे सकती है। यह तो कहना चाहिए, अभी बाप ने बताया नहीं। दिन प्रतिदिन गुह्य से गुह्य बातें सुनाते हैं। इस कहने में लज्जा की बात नहीं है। गुह्य से गुह्य पॉइंट जब सुनाते हैं तो तुमको सुनकर बहुत खुशी होती है। पिछाड़ी में फिर कह देते हैं मन मना भव, मध्याजी भव। अक्षर भी शास्त्र बनाने वालों ने लिखा है। मूझने की तो ज़रूरत नहीं। बच्चा बाप का बना और बेहद का सुख मिला।
इसमें मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता की ज़रूरत है। लक्ष्मी नारायण को बाप का वर्षा मिला है न, यह पहले नंबर में है जिनकी पूजा होती है। अपने को भी देखो, हमारे में गुण हैं, अभी तो वे गुण हैं, अपने अवगुण को किसी को पता नहीं है। अभी तुम बाप के बने हो तो जरूर चेंज होना पड़े। बाप ने बुद्धि का ताला खोला है, ब्रह्मा और विष्णु का राज भी समझाया है। यह है पतित और वह है पावन। एडॉप्शन इस पुरुषोत्तम संगम पर युग पर ही होती है। प्रजापिता ब्रह्मा जब है तभी एडॉप्शन होती है, सतयुग में तो होती नहीं। यहाँ भी किसी को बच्चा नहीं होता, फिर एडॉप्ट करते हैं। प्रजापिता की जरूर ब्राह्मण बच्चे चाहिए, यह है मुख वंशावली, वह होते हैं कुक वंशावली। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, इनका सरनेम ही बेहद का है। सब समझते हैं प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव है, उनको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। यह है बेहद का सरनेम, वह सब होते हैं हद के सरनेम। इसीलिए बाप समझाते हैं, यह जरूर सबको मालूम होना चाहिए कि भारत बड़े से बड़ा तीर्थ है जहाँ बेहद का बाप आते हैं। ऐसे नहीं सारे भारत में विराजमान हुआ। शास्त्रों में मगध देश लिखा है, परंतु नॉलेज कहाँ सिखाई। आबू में कैसे आए, दिलवाड़ा मंदिर भी यह पूरा यादगार है। जिन्होंने भी बनाया उन्होंने बुद्धि में आया और बैठकर बनवाया। एक्यूरेट मॉडल तो बना न सके, बाप यहाँ ही आकर सर्व की सदगति करते हैं। मगध देश में नहीं, वह तो पाकिस्तान हो गया। यह है पाक स्थान। वास्तव में पाक स्थान तो स्वर्ग को कहा जाता है। पाक और नापाक का ये सारा ड्रामा बना हुआ है। तो मीठे मीठे सिकलधे बच्चे, तुम यह समझते हो आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कितने काल के बाद मिलते हैं, फिर कब मिलेंगे। सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल के रूप में। गुरु तो बहुत हैं, इसीलिए सतगुरु कहा जाता है। स्त्री को जब हथियाला बांधते हैं तो फिर कहते हैं यह पति तुम्हारा गुरु ईश्वर है। पति तो पहले पहले नापाक बनाते हैं। आजकल तो दुनिया में बहुत गंदा लग पड़ा है। अब तुम बच्चों को तो गुलगुल बनना है, तुम बच्चों को पक्का पक्का हथियाला बाप बांधते हैं। यूँ तो शिव जयंती के साथ ही रक्षाबंधन हो जाता है, गीता जयंती भी होनी चाहिए। श्री कृष्ण की जयंती थोड़ी देर से नई दुनिया में हुई, बाकी त्यौहार इस समय के हैं। रामनवमी कब हुई यह किसी को पता नहीं है। क्या तुम कहेंगे नई दुनिया में 1250 वर्ष के बाद में रामनवमी होती है। शिव जयंती, कृष्ण जयंती, राम जयंती कब हुई यह कोई भी बता नहीं सकते। तुम बच्चे भी अभी बाप द्वारा जान गए हो, एक्यूरेट बता सकते हो। गोया सारे दुनिया की जीवन कहानी भी तुम बता सकते हो। लाखों वर्ष की बात थोड़ी ही बता सकते हो। बाप कितनी अच्छी बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं। एक ही बार तुमको 21 जन्मों के लिए नंगन होने से बचाते हो। अभी तुम 5 विकारों रूपी रावण के पराये राज्य में हो। अभी सारे 84 का चक्र तुम्हारी स्मृति में आई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, बेहद का सुख का वर्षा प्राप्त करने के लिए मनसा वाचा कर्मणा पवित्र जरूर बनना, अच्छे संस्कार योग बल से धारण करने हैं, अपने को गुणवान बनाना है। दूसरे पॉइंट, सदा खुशी में रहने के लिए बाप जो रोज़ गोह्य गोह्य बातें सुनाते हैं उन्हें सुनना और दूसरों को सुनाना है। किसी भी बात में मूंझना नहीं है, युक्ति से उत्तर देना है, लज्जा नहीं करनी। वरदान, सुख स्वरूप बन, हर आत्मा को सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। जो बच्चे सदा यथार्थ कर्म करते हैं उन्हें उस कर्म का प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति मिलती है। उनका दिल सदा खुश रहता है। उन्हें संकल्प मात्र भी दुख की लहर आ नहीं सकती। संगम युगी ब्राह्मण अर्थात दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि सुखदाता के बच्चे हैं। ऐसे सुखदाता के बच्चे स्वयं भी मास्टर सुखदाता होंगे। वे हर आत्माओं को सदा सुख देंगे। वे कभी न दुख देंगे न दुख लेंगे। स्लोगन, मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह और सहानुभूति देना, यही रहमदिल आत्मा की निशानी है। ओम शांति।